जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएं। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएं। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएं। हम तो दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। सोने और चांदी की हमको जरूरत नहीं, सोने और चांदी की हमको जरूरत नहीं। तुलसी की माला से, तुलसी की माला से गले को सजाएंगे। तुलसी की माला से गले को सजाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएं, श्याम श्याम गाएंगे। हम तो तेरे, हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। लहंगे और साड़ी की हमको जरूरत नहीं, लहंगे और साड़ी की हमको जरूरत नहीं। राधे तेरी उतरन से, राधे तेरी उतरन से तन को सजाएंगे। राधे तेरी उतरन से हम तन को सजाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, हम तो दीवाने, राधे राधे गाएंगे। राधे गाएंगे, हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। कुटुंब और कबीले की हमको जरूरत नहीं, कुटुंब और कबीले की हमको जरूरत नहीं। राधे तेरी मोहन को, राधे तेरे मोहन को हम अपना बनाएंगे। राधे तेरे मोहन को हम अपना बनाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाए। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाए। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। महल और कुठारी की हमको जरूरत नहीं, महल और कुठारी की हमको जरूरत नहीं। राधे तेरे चरणों में, राधे तेरे चरणों में हम जीवन बिताएंगे। राधे तेरे चरणों में हम जीवन बिताएंगे। राधे तेरे हम तो तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम तो तेरे दीवाने,
राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे, राधे तुम्हें अब ओ अपना बनाएंगे, राधे तुम्हें हम अपना, तुम्हें अपना बनाएंगे, श्यामा तुमको हम अपना बनाएंगे, कान्हा तुमको हम अपना बनाएंगे, दीवाने राधे राधे गाए। जय श्री राम। अब रामचरित मानस अयोध्या कांड के 320 दोहे से आगे। विदा किंसन माने साधु चले, हृदय बड़ विरह विषादु, कोल की रात भिल बंचारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर समान और करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल की रात और भील आदि वनवासी को लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। ये उस समय की बात है जब रामचंद्र जी वन को गए थे और भरत शत्रुघ्न उनसे मिलने आए थे। राजा जनक और उनकी सीता माता की माता सुनैना और सब उनके वासी, मिथिलेश वासी और अयोध्यापुरी वासी सब लोग आए थे और सब तीनों रानियां थी। तब सब बात करके सबको रामचंद्र जी लौटा रहे हैं। तो सब वहां के जो वनवासी हैं सब वंदना कर करके लौट रहे हैं। प्रभु श्री लखन बैठी बैठे छाई, प्रिय प्रियजन वियोग बिल खाई, बड़ा सनी स्वभाव सुबानी प्रिया अनुज सन करत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र सीता जी लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन और परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव सुंदर वाणी को बखान बखान करके वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी, तई अवसर खग में जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलिना। श्री रामचंद्र जी प्रेम की वश होकर भरत जी के वचन मन और कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विध विलोक की दशा रघुवर की बरस सुमन कहीं, गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करे दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। शिवनाथ की दशा देख के देवताओं ने उन पर फूल बरसा कर अपनी घर घर की दशा कही, दुख सुना। प्रभु श्री रामचंद्र ने प्राण का आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। सानु सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहर धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटीर में से सुशोभित हो रहे हैं, मानो वैराग व्यक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलु, राम वीर सब साधु बिहालु, प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले जले मग जाहि। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयो, सो बासर भोजन गयो, उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीनो पशु पासु। सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर हुआ। वहां राम सखा निषाद ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरवासर चारी, राजकाज सब साज सवारी। फिर सही उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन जब अयोध्या जी जा पहुंचे, जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज सब साज सामान को संभाल कर। सौंपी सची गुर भरते राजू, तेरहुती चले साजी सब साजू, नगर नारी नर सुख गुर सिख मानी, बसे सुखे ने राम राजधानी। तथा मंत्री गुरु था भरत जी को राज सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुतों को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी
की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नीम उपवास। रामदास लगी लोग सब करत नीम उपवास। तरी तरी भूषण भोग सुखा जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी इनके दर्शन के नियम और उपास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़कर अवधि की आशा पे जी रहे। सची सुसेक भरत प्रबोधे निज निज काज पाई सिख ओधे पुनि सिख दीन बोल लखु भाई सौंपी सकल मातु सेवकाई। पर जिन मंत्रियों विश्वासी सेवकाओं को समझाकर उद्धत किया, वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनकी सौंपी। भूषण बोली भरत कर जोड़े करी प्रणाम विनय निहोरे ऊंच ऊंच नीच कारज भल पोचू आयसु देव न कर सकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अच्छा मंदा जो कुछ भी कारो उसके लिए आज्ञा दिए, संकोच न कीजिएगा। पुरजन प्रजा बुलाए समाधान करी सुबह बसाए। सानु गे गुर गे बहोरी करी दंडवत कहर कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपुर बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न से गुरु जी के घर गए और दंडवत हाथ करके जोड़कर बोले, आई सोई न आई सोई त रहो सनेमा। बोले मुनि तन पुलक सपेमा समझब कहब कर करब तुम जोई धर्म सारो जग हुई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पर मुनि वशिष्ठ पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़ी गनक बोली दिनु साध। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाध। भरत जी ने यह सुनकर शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई प्रभु पत पीठ रजायुस पाए। नंदी गांव करी परन कुटीरा कीन निवास धर्म धीरा। फिर राम जी की माता कौशल्या जी गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकोटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुन पर धारी मही खन कुश साथरी सवारी असन बसन बासत प्रतिनेमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाए। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषि के कठिन धर्म को प्रेम से आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन वचन तजे तीन तोरी अवध राजू सिहाई दशरथ धनु सुनि धन दुर्ल जाए। गहने का प्रेमी के भोग सुखों को मन तन और वचन से गुण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र से हारते थे, जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। तहीं पुरबसत भरत बिनु रागा चंचरी जिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुर में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं और उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम राम प्रेम भाजन भाजन भरत बड़े नहीं करतूत। चातक हंस सराहत टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र के प्रेम के पात्र है। वे इस करनी से बड़े नहीं हुए अतः उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातकी के नींद क्षीर विवेक की विभूति से हंस की सराहना होती है। दिन दूबर होई घटे तेज बल मुख छवि सोई नित नव राम प्रेम
पनु पीना बढ़त धर्म तलु मन न मलिना। भरत जी का शरीर दुबला होता जाता। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाले मेद मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति तथा शोभा वैसे ही बनी हुई है। राम प्रेम का पर्ण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है, मन उदास नहीं है अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है। यह अर्थ लेने में घटे और अर्थ में भी किसी पाकिस्तान नहीं करनी पड़ती। जिमी जलु निघट शरद प्रकार से बिलसत बेतस बनज विकास से समदम संजय नियम उपासा नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु वेद वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र है। ध्रुव विश्वास अवधि राकासी स्वामी सूरत सुरविथि विकासी राम प्रेम विदु अचल अदोषा सहित समाज सोनित चोखा। विश्वासी उस आकाश ध्रुव तारा 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम की सुरति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशी। राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनि समझनि करतूति भगति विरत गुण विमल विभूति बन्नत सकल सुख सकु चाहि शेष गणेश गिरा घूम नाही। भरत जी की रहनी समझ समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सुचाते और वहाँ स्वयं शेष गणेश और सरस्वती भी पहुंच नहीं है। भरत जी जब रामचंद्र जी को वन से आगे तो वो भी रामचंद्र जी जैसे वनवासी के रूप में अयोध्या में रहने लगे। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाधि माघ माघ आयुध करत राज काज बहुभात। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते, हृदय में प्रेम समाता ने पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग के वे बहुत प्रकार राजकाज करते। पुलक गाते ही श्री रघुवीरु जी नाम जप लोचन नीरू लखन नाम से कानन बसहि भरत भवन बसी तप तनु कसे। शरीर पुलकित हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीव राम नाम जप रही, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण श्री राम जो सीता जी तो वन में बसते परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे। दो दिशे समझ कहत सब लोगु सब विधि भरत सराहन जोगु सुनि व्रत नीम साधु सकु चाहि देखि दशा मुनि राज लगाए। दोनों ओर किसी से समझ कर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहनीय योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सच्चा जाते हैं। उनके सिर देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंज मुद मंगल करनु हरन कठिन कलि कलुष कलेशु महामोह निशि दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु समन सकल संताप समाजु जन रंजन भंजन भव भारू राम सनी सुधाकर सारो। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह तारित धम्म भूषण तुजस मिस अपहरत को काली काल तुलसी से सठन सठखटी राम सन्मुख करत को। श्री सीता राम जी के प्रेम मोही अमृत के परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन में को भी अगम नियम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम आदि दोषों का अपने सोच के बहाने कौन हरण करता तथा
काली काल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। उनका कहना है कि भरत जी कैसे करने से सबको बहुत सीख मिलती है। भरत चरित कर नीम तुलसी जो सारथ सुनी, सिए राम पद प्रेम अवसी होई, वह रस भरती। तुलसीदास कहते जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा, सांसारिक विषय रस से वैराग होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, का कर तर्क बढ़ावहि साख। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय।